हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइजैक पाठशाला 2.0। तो आज शुरू करेंगे स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही सरल वे में उनके लिए तैयार किया ये सेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन आते हैं। कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन, वो आपकी फिगर हुई वर्ग, आयत और वृत्त। इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। या आपका सवाल बनेगा किसी आयत में उसकी लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 25% और 30% की कमी कर दी जाए तो उसके नए क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको प्रतिशत को भिन्न में बनाना आना चाहिए। जैसे समझते हैं इसको, जैसे हमारे पास है 10%, तो सबसे पहले 10% को हमें बनाना है भिन्न में। तो 10% यानी प्रतिशत को जब भी भिन्न में बनाते हैं तो 100 का भाग कर लेते हैं। तो 10 में 100 का भाग कर लेंगे। भाग करने पे 1 0 से 1 0 कर लिया, तो 10% की जो भिन्न है वो 1/10 आई। ऐसे ही एक और सीख लेते हैं कि 20% का भिन्न बनाना है। तो 20% का भिन्न बनाएंगे 20/100। तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5। तो इस तरीके से जब भी कमी और वृद्धि वाले सवाल आए आपके बोर्ड एग्जाम में, और आना ही है इस बार 100% आना ही है कि 20% और 10% की भिन्न 1/10 और 1/5, तब आपको कमी और वृद्धि का एक कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादातर ट्रिकी वे में हम सीख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो आपको आने वाले एसएससी, कांस्टेबल सारे ही एग्जामों में आपको ये काम आने वाला है। जैसे आपको एक सवाल हम ऐसे ही बता देते हैं लिखे हुए बिना कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दिया जाए। कमी करने का मतलब एरो हम डाउन कर दें, तो 10% की कमी हुई किसी वृत्त की त्रिज्या में, यानी कि इसको हम भिन्न बना लें 10/100, तो ये कट जाएगा 1/10। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर कितनी बार आया? 2 बार। तो ये जो कमी हुई है आर की त्रिज्या में, जो 10% की कमी हुई है वो 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार। तो ऐसे देख लेंगे, देखिए पहले हमारे पास कितना था? 10, त्रिज्या हमारे पास थी 10, फिर कमी हो गई कितने की? जो ऊपर लिखा होगा वो कमी हो जाएगी। कहां से? नीचे वाले से। तो 10 से 1 कम हो गया, कितनी की त्रिज्या बची? 9। फिर 10% की कमी होगी, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में क्या है? आर स्क्वायर है, 2 बार कमी होगी। तो पहले था 10, 1 की कमी हो गई, कितना हो गया? 9। अब इनका गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा क्षेत्रफल। 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा? 99। तो ये है पहले वाला क्षेत्रफल। जब उसमें कोई कमी नहीं थी तब क्षेत्रफल कितना था? 100, और जब कमी हो गई तब क्षेत्रफल कितना है? 99। तो 100 से 99 कितना कम है? 1। वो 1 कहां से कम है? 100 से। 1/100। अब इसको बनाना है प्रतिशत, तो 100 का इसमें कर लें क्या? गुणा। तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 1% की कमी। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 1% की। कब? जब उसकी त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए। ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान है, क्योंकि लॉन्ग वे में इसका आंसर लेके नहीं जाना है। जैसे एक सवाल आपके सामने लिखा है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा हानि बताओ। ये आना ही है, डिट्टो सेम यही क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए उसकी लंबाई में वृद्धि है, 10% की वृद्धि है और 10% की हानि है, यानी कि इसका परसेंट निकालेंगे भिन्न 1/10, इसका भिन्न निकालेंगे 1/10, मतलब 100 का भाग करके इसकी भिन्न बना लेंगे। तो यहाँ पे 10 वृद्धि हो रही है कितने? 1 की, तो 10 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। फिर यहाँ 10 की क्या हो रही? कमी। तो 10, 1 की कमी होगी, कितना आ गया? 9। तो 10 गुणे 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 100। ये 11 ने 99। तो ये क्षेत्रफल है कब का? आयत का क्षेत्रफल है जब उसमें ना तो वृद्धि थी ना कमी थी उसकी लंबाई और चौड़ाई में, तब उसका क्षेत्रफल था कितना? 100।
फिर 10% की वृद्धि और 10% की कमी करने पर उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 99। टोटल ओवरऑल कितने की कमी हुई 1 की, और वो 1 की कमी हुई कहां से 100 से, तो 100 पे 1 की कमी करने के लिए 100 का गुणा कर ले, यहां से हम प्रतिशत बना लेंगे 1%। अब देखते हैं ये कमी हो रही, तो 1% की कमी किसके क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल में। ये इस वाले सवाल का ये सोल्यूशन है यहाँ पे। ऐसे ही एक और सवाल इसी तरीके में अगली कड़ी में आपका, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 25% की वृद्धि करने पर, तो यहाँ दोनों ही केस में वृद्धि हो रही है, दोनों ही केस में वृद्धि हो रही है 20% व 25%। तो हम लिख लेते हैं 20% की वृद्धि और 25% की वृद्धि। अब हमको इनको भिन्न बनाना आना चाहिए, तो देखो 100 का भाग कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 1/5, यहाँ 100 का भाग करेंगे 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, ये हो जाएगा 1/4। दोनों ही केस में इसमें हो रही है वृद्धि। तो पहले था 5, 1 बढ़ गया कितना हो गया 6, पहले था 4, 1 बढ़ गया कितना हो गया 5, 5 चक्कू 20, इधर वाले का गुणा करें 6 पंचे 30। तो देखो 20 था पहले क्षेत्रफल, जब उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि कर दी गई, तब क्षेत्रफल कितना हो गया 30, यानी 20 से बढ़ के कितना हो गया 30। कितने की वृद्धि हुई 10 की, और हुई कहां से 20 से, तो बटे में कर लिया हमने 20 और इंटू कर लिया 100, ये बिंदी से बिंदी कट गया, 2 पंचे 10 और 5 गुणे 10 होता है 50% की वृद्धि। इस तरीके के सवाल आप मिनटों में कर लेंगे और आपका एग्जाम में जो स्कोर बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि इस बार 10th के एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव आना है मैथ में, हर ही सब्जेक्ट में। उन 20 के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कम से कम 2 नंबर दिलाएगा ऑब्जेक्टिव में। बहुत ही ज्यादा अच्छा और शानदार मेथड है, इसे आप सीख सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आके हमसे जरूर पूछिए। जुड़े रहिए हमसे और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।